Are you ready? Oh yes. Oh Great. my God. नया कानून या 50-50? नया कानून। 50-50 को भूल जाना चाहते हैं? नहीं, 50-50 तो माशाल्लाह हो गया 6-7 साल। हाँ। ये सिंगल प्ले चूँकि लॉन्ग प्ले था, हाँ। तो इसलिए इस पे मेहनत भी बड़ी शदीद हुई। हाँ। ये 27 दिन में रिकॉर्ड हुआ था, 90 मिनट का ड्रामा, और ऑन एयर गया था ये 40 मिनट, 45, निस्फ सदी का किस्सा उसमें ये चला था। तो वो फिर वही याद आता है, इसलिए मैंने 50-50 की अपनी जगह है। समझ साहब के साथ आपका एक ही काम है? जी, मैं उस ज़माने में मैं बाहर था मुल्क से। हाँ। तो मुझे मेरे घर से बताया गया कि जी पीटीवी से शर्मा साहब का फ़ोन आता है बाहर। हाँ। तो मैंने घर वालों से पूछा कि कोई नंबर छोड़ा, नंबर भी मेरे पास। मैंने कहा, उन्होंने कहा जी को कहते हैं पीटीवी फ़ोन कर लें। मैंने पीटीवी फ़ोन किया, तो मैंने कहा यार वो शर्मा साहब बैठे हुए हैं, जी बैठे हुए हैं, उनकी रिहर्सल हो रही है। तो वो पहले इसमें कास्ट इसकी हो चुकी हुई थी। अच्छा। ये कैरेक्टर छोड़ा हुआ था। अच्छा, मैं सोच भी नहीं सकता कि इतना सीरियस आदमी कि मुझसे क्या करवाएंगे वो। मैंने कहा शर्मा साहब कैसे मैं साहब, ओ यार तू बैठ ही गया किथे है यार वो किथे है, मैं इत्थे है। वो किस तरीक ਨੂੰ ਆਉਣਾ? मैं क्या 18 ਨੂੰ मेरी सीट है 18 ਦੀ। ਉਹ यार ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 15 ਕਰਾ। मैं क्या खैर है, मैं कुछ सीन ने ਜਿਹੜੇ मैं ਇੱਥੇ करने ने बाग की शालीमार बाग च ना, तो वो कोई गल नहीं हुई कैरेक्टर की है की नहीं, एक कॉन्फिडेंस इतना उनको कि करे ही करे, ये करेगा। तो मैं भी चुप हो गया। मैं क्या जी मैं करवाता हूँ, कोशिश करता हूँ, मैं आ जाता हूँ। मैं खैर डिगदा टटदा पहुँच गया, कमरे में गया तो वही हुआ। बाबू जी तुसी पढ़िया है अफसाना? मैं क्या जी सुनिया तो होया, पढ़िया नहीं मैं पूरा। तो एक फ्रीडम फाइटर है, ये है वो है और फलाना, और ये तुसी करना है। मैं कहा हुक्म दे दिया आपने, फैसला सुना के कलम तोड़ दिया जी, करना है। मैनू एहो ही चाहिए बंदा, कोई एडा खूबसूरत भी नहीं चाहिए, मैनू चाहिए एक बेवकूफ जो तो वो है कोचवान। मैं क्या बेवकूफ लग रहे हैं शक्ल तो। नहीं, मेरी भोले अवाम की नुमाइंदगी करता है ना वो शख्स, मंगू कोचवान जो है जी, जो ये समझते हैं कि कानून अगर बना है तो गालिबन उसका दुनिया बदल जाएगी। यही होता है। वो दो बंदों की गुफ्तगू सुनता है टांगे में बैठ के। वो कहते हैं पहली को देखना क्या होता है, तो वो कान डाल के वहाँ सुनता है और पक्का हो जाता है कि पहली को क्या होना है। वो एंड पे वही होता है जो पहले अंग्रेज उसके टांगे में बैठता है ना, कहता है हे चलो हमको लेके चलो, वो कहता जी साहब। तो उतर के उसकी जरूरत नहीं होती कि उस अंग्रेज से पैसा मांग ले किराए का, तो वो चुप कर जाता है उसको देख के। एंड में जब वो होता है ना कि जी आज पहली तारीख आ गई है, तो पगड़ी वगड़ी रंगवाता है। आधा प्ले पौना प्ले ब्लैक एंड वाइट एकदम से आपने देखा चेंज होता है अच्छी तरह। यस, जब वो पगड़ी पहली तारीख आने लगती है, उस रात इतना सिंबॉलिक इफेक्ट था उस वक्त जब वो चला कि उसको लगा कि उसकी दुनिया रंगीन हो गई है। एक वहाँ से गुलामी से आज़ादी की तरफ जब आई है तो गुलामी का अंधेरा या ब्लैक एंड वाइट का एक तासुर, और फिर उसे लगा कि आज़ादी जो है या नया कानून जो है वो उसने कलर्स लेके आया उसकी ज़िंदगी। केसरी रंग की वो रंगवाता है। यस। और बच्चों के सहाने मिठाई रखता है, और वो बड़ा खुश है कि आज बाहर निकलता टांगा लेके तो देखता कि वही झंडे लगे हुए हैं, और वो कहता है ये गए नहीं अभी तक, आज पहली तारीख भी आ गई है, ये तो अभी भी यहीं घूम रहे। वो वही फिर एक जगह मिल जाता है, हे चलो हमको लेके चलो। तो कहता किधर साहब बहादुर? कहता तुम रोज़ पूछता, जहाँ हम जाता है उधर लेके चलो। तो वो लेके चला जाता। उतर के पहली तारीख है तो कहता किराया साहब बहादुर। तो कहता इडियट किराया मांगता है हमसे? तो वो छड़ी पकड़ के मारने लगता, तो ये पकड़ लेता है, ये उसको वहाँ धोता है अच्छी तरह। तो उसकी ऐनक वैनक हेड वो गिर गया, पुलिस आ जाती है। तो कहता अरेस्ट हिम। तो मैं कहता पकड़ो यार इसको, ये अभी तक हमारे मुल्क पे कब्जा करके बैठा हुआ, ये जा नहीं रहे इसको। कहता है क्या बात है, तो पागल तो नहीं हो गया? वो कहता आज पहली तारीख है, तो 1 अप्रैल का वो था। वो कहते तुम्हें किसी ने फूल बनाया, ये आज पहली तारीख तो है। वो कहता आज तो नया कानून आ गया। वो कहता कानून वही है जो सदियों से चला आ रहा है, और इसने आगे भी चलते रहना है इसी तरह। वो पकड़ते हैं, हथकड़ी लगाते हैं। वो मुझे गिरवाया था उन्होंने, पक्की सीढ़ियाँ थी, एक नीचे वो तय खाना सा था, उसकी सीढ़ियाँ थी जो थाना दिखाया गया था। उसकी पहली सीढ़ी पे वो मारते हैं उसको, तो वो मैं क्या हड्डियाँ मैं क्या
नहीं नहीं वो तो अपनी बाजू के सहारे पे आना ना, टेक्निक से आना। मैं क्या दूर खलो के दसना ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ना वो होर ਹੁੰਦਾ है, आना ਜਿਹੜਾ वो पता लगेगा कि किस तरह आना है। वो रोल हो गया तो उन्होंने पुलिस वालों ने कहा चल भाई, उन्होंने भी सचमुच धक्का दे दिया। ओए होए। एक होता है ना कि चलो माइम कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, बस उन सीढ़ियों से मैं नीचे तक आया तो रगड़े तो लग गई मुझे, गोलियों पे भी उड़, पक्की सीढ़ियाँ थी सीमेंटेड। नीचे आके जब मैं गिरता हूँ तो वो मैं सिर्फ आज यूँ करके देखता हूँ डायरेक्टर की तरफ। वो जो ब्लैक एंड वाइट हो जाता है वहाँ से सीन, वो पगड़ी वगड़ी के रंग हो दोबारा। जाते हैं। ये एंड था उसका। क्या कहने जी मंटो साहब के, क्या कहने सादत हसन मंटो के, और क्या कहने उन लोगों के शर्मा साहब समेत जिन्होंने सादत साहब के काम को टेलीविजन पे या फिल्म पे पेश किया। और ऑफ कोर्स आपका भी बहुत आपको वक्त मिले ना तो यूट्यूब पे वो अवेलेबल होगा, ज़रूर देखिएगा, वरना अफसाना तो मौजूद ही है। आप देखिए, आपको अपना अपना सा लगेगा, आपको लगेगा जो कुछ अवाम पे बीतती है वही कुछ मंगू कोचवान पे भी बीत रही थी। फिल्म, थिएटर या ड्रामा? थिएटर। थिएटर, अच्छा। जॉइंट फैमिली सिस्टम यस, पसंद है आपको? कई कबाहतों से बच जाते हैं आप। ये जो अकेले अकेले लाइफ गुजारनी होती तो वो बहुत अच्छी है, अट्रैक्शन बड़ी होती है उसमें, और बीवी भी, और वो होता है कि नहीं वो होना चाहिए अलग, वो हमारा होना चाहिए। लेकिन जो दुख दर्द नहीं, वो अलग हो के सारे ज्वाइंट हिल जाते हैं ना बंदे के। हाँ, फिर उसे समझ आती है कि ज्वाइंट फैमिली सिस्टम ठीक है। जॉइंट फैमिली सिस्टम जैसा कोई सिस्टम है ही नहीं। और ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि थोड़ी सी प्राइवेसी भी चाहिए होती है, वो तो मिल जाती है, क्यों नहीं मिलती वो? बंदा होना चाहिए जंट किस्म का, तो वो जाहिर है वो तो निकाल लेते हैं ना। छत पे चले गए, बोतल पीने चले गए, रावी के पुल पे चले गए, शालीमार गार्डन चले गए, कहीं भी चले गए, तो वो वीज़ा थोड़ा लेना पड़ेगा। और ना उन्होंने कहना कहाँ लेके जा रहे हो। भटूरे पसंद है, वाह। वेजिटेरियन। बर्फ वाला गोला, आहा, वाह। तन्हाई, मैं बर्फ वाला गोला। मैं मेरी तन्हाई और बर्फ वाला गोला। मैं अभी अक्सर ये बातें करते हैं। फैसलाबाद गया हुआ था, वहाँ के गोले बड़े मशहूर हैं, तो मेरी बेटी वहाँ ब्याही हुई है फैसलाबाद में, तो मैं एक ही फरमाइश करता हूँ उससे, मैंने कहा बेटा जाना है वो गोला खाने जाना, तो अभी नामुराद लौटा हूँ, मैं नहीं खा सका इस बार। अब मुझे जल्दी निकलना था लाहौर, तो मैंने कहा बेटा गोला, उन्होंने कहा बड़ी देर लग जाएगी, वहाँ जाना है फिर आना है, तो मैं गोला तो बड़े शौक से खाता हूँ। शौक से खाते हैं आप? बुनियादी तौर पे अंदरून लाहौर के हैं? जी, मैं उसे सेमी अंदरून लाहौर कहा जा सकता है। किला गुजर सिंह और ये टैगोर पार्क और ये जो जाग लगी हुई है ना कॉमेडी की और उसकी इसकी, वो मुनव्वर ज़रीफ साहब और हम पड़ोसी करीबी, मैं उनका फैमिली मेंबर हूँ। अच्छा। बड़े ज़रीफ साहब का जो बेटा था ना आरिफ जावेद, खुदा उसे गरीक रहमत करे, प्रिवेंटिव ऑफिसर था कस्टम में, तो वो मेरा क्लास फेलो था। तो उस घर में जाना वाना, उस वहाँ का तो बड़े बूढ़े बुजुर्ग भी जुगत करते थे। जो दादी अम्मा थी हमारी, खुदा गरीक के रहमत करे, मुनव्वर साहब की वालदा, ठीक है, वो बाहर किसी ने अगर घंटी बजा दी जोर से, तो वो कहती थी वे काका वे बाहर वेख वे कौन है जड़ा घंटी से बह गया है। और क्या क्या आपको, बड़ी तो कमाल बात आपने शेयर की मुनव्वर साहब के हवाले से, और बात आपको याद आती है जो लोगों के इल्म में ना हो पहले? मुनव्वर साहब को मिल के दुनिया का हर बंदा एक्टर से मिलते हैं ना, भाईजान थोड़े ड्रामे देखे यार, वो भी खुश हो जाता है, दिल बड़ा हो जाता है। मुनव्वर साहब को देख के लोग 99% मायूस होते थे। अच्छा। क्योंकि वो अटकेलियां नहीं करते थे। अच्छा, ठीक है। वो बिल्कुल जी, अच्छा, संजीदा मिजाज होते थे। बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा। अच्छा। क्योंकि जब वहाँ कैमरा ऑन होता था फिर मुनव्वर साहब पकड़ाई नहीं देते। मुनव्वर साहब दयालु बहुत थे। अच्छा। यानी वो मदद लोगों की जो करते थे वो भी एक क्वालिटी थी एक्स्ट्रा। बहुत सारे मशकूक से लोग हम देखते थे आए हुए, एक फैमिली बैठी हुई है, तो मुनव्वर साहब कहते हैं चलो यार तुझे की तमाशा लाया है, जाओ अंदर जाओ, तो हम अंदर चले जाते थे। फिर अंदर से हम देखते थे ये कौन लोग हैं, नए लोग हैं, कोई पूरी फैमिली आई हुई, बच्चे भी 3-4 बैठे हुए हैं, मियाँ बीवी बाबा और माई बैठे हुए हैं, तो वो चुपके से जाके वो करते थे कि ये अच्छा, ख्याल रखते थे कि लोगों के खूबी, यार ये कितनी अच्छी बात है। वाह वाह वाह।